सियासी गलियारों में यही चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा अगर लूजर कोई साबित होगा, मतलब इन 6 पार्टियों में से, तो वो अजीत दादा पवार है, जबकि आज की तारीख में वो टॉप 3 में है। कैसे हो पाया? दो बातें इसमें रुबिका जी। पहले तो वो टॉप 3 में नहीं, टॉप 2 में है, बिकॉज बीजेपी का स्ट्राइक रेट 72% है, विच इज नंबर 2 आफ्टर बीजेपी। सेकेंडली, जब आपकी किसी से अपेक्षा बहुत कम होती है तो आप पे प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी कि अजीत पवार साहब की पार्टी या वो लोग लूज लिंक हैं और उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो हमारे ऊपर प्रेशर कम था। वी वर अंडरडॉग्स, वी वर वर्किंग लाइक अंडरडॉग्स, वी कंटेस्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स, हमारी सीटें भी सबसे कम थी, तो हमने फोकस उन्हीं चीज़ों पे रखा जो हमारी स्ट्रेंथ थी। बिकॉज एक चुनाव के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें करने जाएं तो कई बार आपके हाथ से बाहर निकल जाती हैं, तो वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। द कंट्रोलेबल्स में था कि हम अपनी सीटों की शिनाख्त अच्छे से करें। जो सीटों पे हमारे को जीतने की संभावना प्रबल थी, उन सीटों के ऊपर हमने सीटों के नंबर्स पे लड़ाई नहीं करी, पर सीटें कौन सी होनी चाहिए उस पर हमने अलायंस में अपनी बात रखी, जो अलायंस में मानी गई, और उन सीटों के ऊपर 57 में से 41 सीट, 41 सीटों पे 72% स्ट्राइक रेट से एनसीपी जीत के आई है, जिसकी हम सबको खुशी है।